नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संसद जो है वह द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारतीय संसद कैसी है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कैसे? क्योंकि यह लोकसभा और राज्यसभा दो से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम द्वि मतलब दो सदनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्था। लेकिन यह संसद कम्प्लीटली पूरा नहीं होता है। कम्प्लीटली कब पूरा होता है? इसमें राष्ट्रपति को ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद के कितने अभिन्न अंग हैं? तो संसद के कितने अभिन्न अंग हैं? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अभिन्न अंग हैं? 3 अभिन्न अंग। संसद 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। लोकसभा को हम निम्न सदन। और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड नहीं है, तो लोकसभा को हम निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को हम द्वितीय सदन क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। आइए हम ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। संसद की कैसी व्यवस्था है? द्विसदनात्मक व्यवस्था। कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है। और संसद 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा को द्वितीय सदन। क्लियर? और आगे देखते हैं हम। राज्यसभा को स्थायी सदन और लोकसभा को जो है अस्थायी सदन। स्थायी सदन और अस्थायी सदन का मतलब क्या हुआ? कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा कब भंग किया जा सकता है? लोकसभा जो है किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हो उस कंडीशन में, या किसी भी असामान्य स्थिति में जो है हम लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है या तो किसी भी असामान्य स्थिति में राष्ट्रपति को लगेगा। किसको? राष्ट्रपति को लगेगा कि मंत्रिपरिषद सही से कार्य नहीं कर रहा है। तो मंत्रिपरिषद सही से कार्य नहीं करना है, उस कंडीशन में भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो यहाँ एक पॉइंट जुड़ गया। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। भंग किस कंडीशन में? या किसी असामान्य परिस्थिति में, या किसी मंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हो, या राष्ट्रपति को लगेगा कि मंत्रिपरिषद में सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी लोकसभा क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। इतना न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष।
और राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और लोकसभा का कार्यकाल यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का और लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें जो है राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यहाँ जो है यहाँ वोट जनता सीधे नहीं करती है, जनता यहाँ जो है सीधे वोट नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब इसका चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य करते हैं। इसका चुनाव राज्यसभा का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब विधानसभा के सदस्यों द्वारा, डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं होता। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से और लोकसभा का जो चुनाव जो है जनता डायरेक्ट करती है। यहाँ जनता डायरेक्ट नहीं करती है, यहाँ जो है प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य करते हैं और यहाँ पे जो है जनता डायरेक्ट वोट करती है। आगे देखते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत। और एकल संक्रमणीय मतलब यहाँ पे जो है एक कैंडिडेट खड़ा है तो उसको डायरेक्ट जो है उसी को वोट कर दिया जाता है। बाकी अगर एक से अधिक कैंडिडेट खड़ा है, एक से अधिक, तो उनको जो है वरीयता के हिसाब से जो है वोट किया जाता है। और आनुपातिक का मतलब है किसी राज्य की जनसंख्या कम है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है अनुपात मतलब सामान्य करने हेतु इसी में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय प्रणाली मत पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है जनता डायरेक्ट चुनाव करती है, इसमें जो है राष्ट्र की जनता डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और यहाँ पे राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जो है राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब 33% लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 मतलब 33% 2 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और लोकसभा को जो है हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और यहाँ पे संसद का कुछ पार्ट जो हमने क्लियर कर दिया है और नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।